सर बेचकर मकतब मदरसा चलाने वाले, कोचिंग सेंटर चलाने वाले, स्कूल कॉन्वेंट चलाने वाले कौन है? हिंदू गैर कौन कम है? भाई हम सब लोग ज्यादा हैं, तो चलाने वाले भी ज्यादा हम ही लोग हैं। तो क्या एक मरतबा मैं रोटा से आ रहा था, अपनी आंख से देखा, कान से सुना, मुफ्ती साहब कड़वी लगे, माफ कीजिएगा, माफी का खास्तकार हूं। अनाउंसर कौन है जो अनाउंसरी करता है, माइक लेके उसको बुलाता है, उसको बुलाता है, वो मुसलमान है और आलिम भी है, हाफिज भी है। और जब रोटा से हम आ रहे थे, रंगामाटी एक गांव है, वहां पर इसी 15 अगस्त या 26 जनवरी में एक बच्ची आती है और उसको बुलाया जाता है बाज़ाब्ता, और वहां पर वॉल्यूम दिया जाता है कौन सा? डांस का। और वो बच्चा डांस कर, वो लड़की डांस शुरू करती है। खुदा की कसम मेरा कलेजा फट गया कि मेरा चलता, अगर मैं अब्दुल जलील मस्तान की तरह एमए होता और अब्दुल इमाम की तरह पावर होता मेरे अंदर, तो मैं जाता उस स्कूल में और उस स्कूल में माचिस लगा देता और 2 लीटर पेट्रोल अपना पैसा से छिड़क देता और आग लगा के सबको भस्मार कर देता। मेरी बात कर भी लगी कि दोस्तों मैं आलिम नहीं हूं, मुझे मेरी बात अगर बुरा लगे तो माफ कर दीजिएगा। मेरा दिल टूटता रहा। और वो फिर अनाउंसर कौन है? मेरा ही, हमारे ही ग्रुप का है, हम उसको जानते हैं, वो भी मुझे जानता है। बताइए, तो मैं इसलिए पढ़ा था कि मैं उसको बच्ची को बुलाता। वो बच्ची किसकी थी? रंगामाटी में की नहीं थी, मुसलमान की बच्ची थी, और उसको बुलाया जाता है 15 अगस्त में। क्या 15 अगस्त और 26 जनवरी इसीलिए होता है कि उसको मेरी बच्ची 12 साल की, 14 साल की डांस करे गाने पर? शर्म आनी चाहिए हम मुसलमानों को, हम उलमा को भी शर्म आनी चाहिए कि ऐसा प्रोग्राम पर लानत हो और हम उस प्रोग्राम का बाइकाट करें। बताइए कौन कौन अगले साल से 26 जनवरी 15 अगस्त का बाइकाट करेंगे? जहाँ पर डांस होगा वहाँ से बिल्कुल हम लोग वहाँ से दूर रहेंगे। क्या मुफ्ती साहब वादा करते हैं? दोस्तों वादा करिए इंशाअल्लाह। मेरी बच्ची जिसको फातिमा बनना चाहिए था, मेरी बच्ची को हजरत आयशा बनना चाहिए था, हजरत हफ्सा बनना चाहिए था, वो बच्ची मेरी 12 साल की। और प्रोग्राम हो रहा है कहाँ? हिंदुस्तान आजाद जिंदाबाद। हिंदुस्तान की आजादी में डांस का प्रोग्राम। शर्म आनी चाहिए ऐसे कॉन्वेंट वाले को, ऐसे स्कूल वाले को, ऐसे मकतब वाले को, उनको शर्म आनी चाहिए। और मेरी आवाज सुने तो मुझे रोक ले खाली हाथ में, मैं इस पत्ता में, धर्मबाड़ी में, और गरबान पकड़ ले, मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। उसको दम है तो मुझे पकड़ लेके मैं इस पत्ता में, तुमने ऐसा क्यों कहा? मैं किसी से नहीं डरता, मैं उसी से डरता हूँ जिसने मुझे पैदा किया है। मैं इंसान से कभी नहीं डरा। दोस्तों बुजुर्गों, मुझे उधर नहीं जाना है। मुफ्ती साहब ने कहा चंद लफ्ज मैं आपके सामने रखूं, मैं मुखलिफ भी नहीं हूं, लेकिन मेरे ख्याल मुझे तकलीफ होती है। दोस्तों, मैं तबादले ख्याल करता हूं, मैं बात करने पे आता हूं तो घंटों बात कर सकता हूं। ये माइक जो है ना, बड़ा ये जालिम है, इसके सामने बात नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मेरे अंदर इतना इल्म नहीं है जो मैं बात कर सकूं आप लोगों के सामने। तो दोस्तों बुजुर्गों, कहना ज्यादा कमाल नहीं है और सुनना भी ज्यादा कमाल नहीं है, बल्कि जो सुने उस पर अमल करे वो कमाल है। और जो कहे, चंद लफ्ज कहे और उसी पर अमल करे, दोस्तों इसी में कमाल है। घंटा सुने, रात सुन के 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे, 5 बजे तक प्रोग्राम होता है हमारे यहाँ, होता है ना सुरजापुर में। दोस्तों बुजुर्ग को बताइए, हमारे मुफ्ती साहब लोग कहाँ जाते हैं? धनबाद, रांची, गोड्डा, लखनऊ, उसके बाद क्या उसके बाद मुरादाबाद, उसके बाद बेंगलोर, हैदराबाद, कहाँ नहीं सफर करते हैं। किसके खातिर सफर करते हैं? दीन के खातिर कि तुमने सीखा तो किसको सिखाया। दोस्तों बुजुर्गों, इसीलिए जाते हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि जहाँ भी अपनी बच्ची को दें और लड़कों को दें तो ये देख के दें कि हम जो बच्चा वहां पर भेजते हैं तो बच्चा, हमारा बच्ची जाके क्या सीखती है, क्या सीखता है मेरा बच्चा। क्या मुफ्ती साहब का वहाँ जो मदरसा है दार अरकम, क्या वो सही तालीम होती है? अगर होती है तो आप वहाँ दीजिए, नहीं तो वहां से बच्चा वापस कर लीजिए। सिखाना कमाल नहीं है दोस्तों बुजुर्गों, क्योंकि वो बात आज जो बच्चा दुआएं
सुनाया माइक पर, आज जो हदीस सुनाया, जो बच्ची सुनाई, दोस्तों बुजुर्गों उसके लिए दुआ करें हम सब लोग मिलके। तो बच्चा जो अभी सुनाया, कयामत तक वो मतलब जब तक वो यहाँ जिंदा रहे उस बात पर वो अमल करे, माँ बाप भी अमल करे, हम सब अमल करें दोस्तों बुजुर्गों, हम सब अमल करें, अमल की नीयत से बैठे तो इंशाअल्लाह। आप कहने वाले को मत देखिए कौन कह रहा है, ये सुनिए कि वो कौन क्या कह रहा है। वो अल्लाह रसूल की बात अगर कह रहा है, अच्छी बात है तो उसको ले लीजिए, गलेमान में बांध लीजिए और घर में जाके अपनी बीवी से, बच्चों से भी कहिए कि हमने फला जगह एक बात ऐसा सुना था, फला मौलवी साहब पता नहीं कहाँ के थे, तो उसने कहा कि नमाज पढ़ो। देखिए आज जो बुराई है ना, बुराई उसको खत्म करना सबके बस की बात नहीं है। जो बुराई आज है हमारे अंदर, वो सब अगर कोशिश करेंगे, क्या मुफ्ती साहब कोशिश करेंगे तो बुराई खत्म नहीं होगी, मौलवी साहब सोचेंगे खत्म नहीं होगी। हमको सोचना है कि बुराई हमारे घर से कैसे दूर हो। सब तैयार करेंगे दोस्तों बुजुर्गों तो बुराई दूर होगी। आज एक मामूली सा रिश्ता होता है, बेटी का या बेटा का, मेरा हो, आपका हो, किसी का हो, और अभी वो लड़का या लड़की का सिर्फ बात तय होता है और एक बड़ा मोबाइल 15-20 हजार का उसके घर में आता है और उस मोबाइल में वो लड़का बात करता है, उसका चचेरा भाई, उसका मंगेरा भाई, उसका फबेरा भाई, न जाने सब कहाँ का लत्ता का सत्ता जोड़ के उस लड़की से बात करता है, जबकि वो जिस लड़के से वो तय हुआ है रिश्ता वो भी बात नहीं कर सकता जब तक के निकाह न हो जाए। आपको कहेगा मैं वारों बेटे तो करे, वारों बेटी घास कटवा जाए, अक्टूबर का मोबाइल ले जाए, वहां फिर कहाँ रोका है? अरे उसको कौन रोकेगा? तुम अपने को रोको ना, हम तो अपने को रोके। अरे कुछ में मोबाइल है भाई, हमको पता भी नहीं चलता है। क्यों बोलते हैं? ये कोई किसी पर इल्जाम तोहमत नहीं लगाते। मोबाइल वहां आता है जहां किसी का जहन भी नहीं जा सकता, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। लेकिन घर वाले को पता ही नहीं, करे नहीं मोर बेटी तो बहुत बढ़िया है, मोर बेटी तो कभी कारो साहब बात नहीं करिया। अब मालूम हुआ कि ये के नहीं, जब रिकॉर्डिंग सामने आता है, कोई गड़बड़ होता है तो 50 हजार उसका रिकॉर्डिंग उसके अंदर मौजूद होता है। उस वक्त कहता है तो बहुत बढ़िया है, लड़का तो अब तक बढ़िया इला फिर करने में मुफ्ती साहब बोले हमरा कहे को हमरा नहीं जानी, हम जानी करें। जब मामला होता है सच बोलिए, ये झूठ बोलते हैं कि सच बोलिए? सच है। क्या ये सब मामला होता है कि नहीं होता है? सच है। क्या सब भैंसपता में नहीं हुआ है, धानबाड़ी में नहीं हुआ है, सरकार में आए दिन होता है। सरकार मैं कारण नाम लेके कहता हूँ, ये बच्चा है सरकार मोबाइल से सीखा, नंगा फोटो, लड़की नंगी, यहाँ क्या बात है भाई? ये बत्ती आज जो भादों में सावन में बरसा नहीं होता है, क्यों? ये हमारा अमल का नतीजा है दोस्तों, ये हमारा अमल का नतीजा है। जो सावन में बारिश नहीं होती है और जनवरी फरवरी में बारिश नहीं होना चाहिए, उस वक्त मूसलाधार बारिश होती है, ये हमारा अमल का नतीजा है। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। मुफ्ती साहब वक्त ज्यादा हुआ, माफी कर। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता करे। हजरत मौलाना मतिउर रहमान साहब कासमी, मैं ये समझ सकता हूँ ये उनकी जुबान नहीं थी, ये उनके जज्बात थे, ये उनके एहसासात थे, ये इलाके का दर्द था, ये इलाके की कुरहन थी जो उन्होंने अपने लफ्जों में समोया है। याद रखिए, जब कोई दाढ़ी सफेद, जब कोई ऐसे लिबास में मलबूस होकर, यानी ऐसा कपड़ा पहनकर बोलता है जो कपड़ा मेरे नबी का हुआ करता था, हमारे असहाब के हुआ करते थे, हमारे असलाफ के हुआ करते थे, तब आप ये समझ लीजिए कि ये मौलाना मतिउर रहमान की जुबान तो है, लेकिन बात अल्लाह की है, बात रसूलुल्लाह की है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप सबसे गुजारिश करता हूँ, उनके जुबान से निकले हुए अल्फाज, उनके जज्बात और एहसासात की कद्र करेंगे, अपने समाज की तस्वीर बदलेंगे। पूरा मजमा हाथ उठाकर वादा करें इंशाअल्लाह। अब आइए बिना किसी ताखीर के, हम वक्त कम है मेरे पास, इसलिए जल्दी जल्दी सफर कर रहे हैं। मेरे बहनोई, मैं उनको बाद में बुलाता, लेकिन चूंकि कल मेरी बहन फिर से पूर्णिया जानी है, पूर्णिया उनको जाना है डॉक्टर के पास,
इसलिए बिना किसी ताखीर के हालांकि सरफराज सुंबुल साहब को बुलाना चाहिए था, नौजवानों का इशारा भी हो रहा है, लेकिन मुफ्ती इजहार अशरफ कासमी साहब के साथ मजबूरी है। हालांकि मौलाना आरिफ साहब नदवी के साथ भी मजबूरी है, वो बहुत कम इतनी लंबी रात रुकते हैं, लेकिन आज इस छोटे भाई की गुजारिश पर उन्होंने लब्बैक कहा है। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मेरी दिली ख्वाहिश है कि उन्हीं की दुआ पर आज इस प्रोग्राम का इख्तिताम होना है। बहरकत माइक पर जनाब मौलाना इजहार अशरफ साहब कासमी दामद बरकतहुम आलिया। अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बअद, फ़क़द क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सबसे पहले हम सबको उस रब्बे दुल जलाल का शुक्र बजा लाना चाहिए कि जिसने महज अपनी तौफीक से आज के इस दीनी, इस्लाही, ईमानी और रूहानी प्रोग्राम में शिरकत की सआदत मैसर फरमाई। बारी ताला हम सब के यहाँ जमा होने को, इकट्ठा होने को अपनी बारगाह में शर्फ कबूल नसीब फरमाए और आज के इस प्रोग्राम को बामुराद और बामकसद बनाए। आमीन। और आज के इस मौक़र स्टेज से हजरात उलमा किराम की ज़बानी कुरान और हदीस की रोशनी में जो भी पैगाम सुनने को मौका मिले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको अपनी अमली ज़िंदगी में जगह देने की तौफीक नसीब फरमाए। और इस मौके पर हम आज इस नहिशबतना गांव के और अतराफ के गांव के उन गयूर और फिक्रमंद नौजवान भाइयों को मुबारकबाद पेश करते हैं और इनकी रहबरी और सरपरस्ती करने वाले बुजुर्ग और नौजवान उलमा किराम को भी मुबारकबाद पेश करते हैं कि जिनकी तवज्जुहात, मेहनत व काविश, जद्दोजहद के नतीजे में आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम आरास्ता हो सका, आज की इस मजलिस को सजाया जा सका और आप हजरात के लिए ये मौका मैसर आ सका कि दीन की निस्बत पर कुछ कहा जाए, कुछ सुना जाए। वक्त बहुत कम है, बस 2-4 मिनट के अंदर मैं अपनी बात को खत्म करने की कोशिश करूंगा। जश्न यौम आज़ादी, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हम और आप यहाँ जमा हुए हैं। दिल तो ये कह रहा था, दिल इस तरफ माइल था कि आज आप हजरात के सामने जंग आज़ादी के मौजू पर कुछ लब कुशाई करता, लेकिन उधर न जाते हुए मैंने दूसरी हदीस पढ़ी है, उसकी निस्बत पर 2-4 बातें आपकी समातों के हवाले करते हुए मैं अपनी जगह लूंगा। एक सवाल है आप तमामी हजरात से कि जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप के ऊपर कितने फर्ज हैं? जिनको मालूम है वो हाथ उठा करके जवाब देंगे। जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप के ऊपर कितने फर्ज हैं? औलादों के हुकूक तो हमें बहुत याद है। हर माँ बाप सिर्फ ये कहते फिरते हैं कि मेरी औलाद कहना नहीं मानती, हमारे हुक्म के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारती, नाफरमानियां करती है। हर एक की ज़बानी यही शिकवा, यही गिला। लेकिन एक सवाल है कि क्या आपने अपने बच्चे का फर्ज अदा किया? अगर आपने अदा किया है तब तो यह शिकायत बजा है, अगर अदा नहीं किया है तो फिर आप शिकायत के काबिल नहीं है। तो सवाल यह है कि जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप के ऊपर कितने फराइज हैं? किसी को मालूम नहीं। अफसोस की बात है,
जब बच्चा पैदा होता है तो बुनियादी तौर पर माँ बाप के ऊपर 3 फराइज हैं। 3 कितने? 3। नंबर 1, जब बच्चा पैदा हो जाए तो माँ बाप के ऊपर फर्ज है कि उसका एक बेहतरीन नाम रखा जाए। क्या? बेहतरीन नाम रखा जाए। और बेहतरीन नाम कौन से नाम है? बेहतरीन नाम, सफ़े अव्वल के नाम वो नाम है जिस बच्चे का नाम अल्लाह के जाती नाम के साथ या सिफाती नाम के साथ मिल जाए। अल्लाह का एक पर्सनल नाम है, जाती, अल्लाह, रहमान, रहीम, ये क्या है? सिफाती नाम है। तो सफ़े अव्वल के नाम है कि अल्लाह की जाती नाम के साथ मिल जाए। अब्दुल्ला, शफीउल्लाह, हबीबुल्लाह, ये बेहतरीन नामों में से। अब्दुल रहीम, अब्दुल कादिर, अब्दुल मुहीत, ये अल्लाह के जाती और सिफाती नामों में से कोई नाम अपने बच्चों का रखना चाहिए। दूसरे नंबर के